हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने आपको कल्कि पुराण का 5वां अध्याय सुनाया था। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कल्कि पुराण का 6ठा अध्याय बताएंगे। सूत जी बोले, भगवान कल्कि के कहने अनुसार मरु देववापी ने विवाह कर लिया था। इस समय वे दोनों विशाल भुजाओं वाले पुरुष कल्कि जी के वचन सुनकर रथ पर चढ़े हुए वहां आए। अपनी वीरता का अभिमान करने वाले वे दोनों अपने शरीर को कवच से ढके हुए, अंगुलियों में गुस्ताना लगाए हुए, भारी सेना को साथ लिए, अनेक प्रकार के अस्त्र व शस्त्रों को धारण किए हुए थे। उनके माथे पर काले रंग का शीर्षस्त्राण सिर की रक्षा करने वाला शोभा पा रहा था। वे अति प्रवीण धनुष बाण धारण करने वाले 6 अक्षनी सेना के साथ पृथ्वी को कपा रहे थे। विशाख युपराज जाके साथ भी 1 लाख हाथी, 1 करोड़ घोड़े, 7 करोड़ रथ थे। साथ ही धनुष बाण धारण किए हुए 2 लाख सजी हुई पैदल सेना थी। हवा के झोंके से उनकी पगड़ियां और दुपट्टे हिल रहे थे। इसके अलावा उनके साथ 50,000 लाल रंग के घोड़े, 10,000 मतवाले हाथी, बहुत से महारथी और 9 लाख पैदल सेना थी। शत्रुपुर को जीतने वाले कल्कि जी इस प्रकार से देवलोक में स्थित देवताओं के राजा इंद्र के समान दक्ष अक्षनी सेना सहित सुशोभित थे। इस प्रकार भाई, पुत्र, मित्र, सैनिक से घिरे हुए संसार के स्वामी भगवान कल्कि ने प्रसन्न होकर दिग्विजय दिशाओं को अर्थात संपूर्ण संसार को विजय करने की इच्छा से यात्रा की। उसी समय उस स्थान पर बलवान कली द्वारा पीड़ित धर्म ब्राह्मण वेश में परिजनों सहित आया। उसके सेवकों में रित, प्रसाद, अभय, सुख, प्रीति, योग, अर्थ, अदर्प, स्मृति, क्षेम और प्रतिश्रेय थे। श्री हरि के दोनों अंश नर और नारायण भी जो कि तप और व्रत संपन्न थे साथ थे। धर्म इन सबको लेकर स्त्री पुत्र सहित शीघ्र ही उस स्थान पर आया। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा को जो धारण करती है, तितिक्षा आदि धर्म पालन करने वाले मूर्ति भव अपने बंधुओं सहित कल्कि जी के दर्शन के लिए अपने आने का कारण बताने के लिए वहां आए। कल्कि जी ने ब्राह्मण के दर्शन का नम्रता पूर्वक विधिवत उनकी पूजा की और कहा, आप कौन हैं, यहाँ कैसे आए हैं? पुण्य भोग समाप्त होने पर स्वर्ग से पृथ्वी पर आगत पुरुष के समान आप किस राजा के राज्य से आए हैं? सब ठीक ठीक मुझे से वर्णन कीजिए। पाखंडों से तिरस्कृत वैष्णव सज्जनों के समान आप स्त्री पुत्र आदि जन बल और पौरुष से रहित अत्यंत कातर हैं। कमलापति कल्कि जी के ये वचन सुनकर अपनी शांति के विषय में सोचते हुए अनाथ और बहुत कातर धर्म ने अपने पुत्रों, स्त्री तथा अपने अनुचरों के साथ हाथ जोड़कर आनंद तथा दया से युक्त श्री हरि की पूजा की एवं प्रणाम कर स्तुति की। धर्म ने कहा, हे कल्कि जी, आप मेरे वृतांत सुनिए। मैं ब्रह्म स्वरूप धर्म हूँ और आपके वक्ष स्थल से पैदा हुआ हूँ। मैं सभी जीवधारियों की इच्छाओं को पूरा करने वाला हूँ। मैं देवताओं में अग्रणी सबसे पहला हूँ। मैं देवताओं तथा पितरों को दी जाने वाली आहुति के अंश का भागीदार हूँ। यज्ञ के फल को देने वाला मैं साधुओं की मनोकामना पूरी करने वाला हूँ। आपकी आज्ञा के अनुसार मैं सदैव साधुओं का करता हूँ। इस समय मैं समय की गति से बलवान कली के द्वारा पराजित हुआ हूँ। इस समय शक, कंबोज, सबर आदि जातियाँ कली के अधिकार में रह रही हैं। हे संपूर्ण संसार के आधार, इस समय साधु लोग संसार रूपी काल की आग से संताप पाकर दुखी हुए हैं। इसी कारण मैं आपके चरणों में आया हूँ। धर्म के द्वारा इन अद्भुत वचनों के कहे जाने पर पापों को नाश करने वाले श्रीमान कल्कि जी सबको प्रसन्न करते हुए नम्रता पूर्वक बोले, हे धर्म,
देखो, कृत्य युग आ गया है। ये सूर्यवंश में उत्पन्न हुआ राजा मरु हैं। तुम जानते ही हो कि मैंने ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर शरीर धारण किया है और कीटक देश में बौद्धों का दमन किया है। यह जानकर तुम सुखी होवो। जो लोग वैष्णव नहीं हैं और अन्य जो तुम्हारे विरुद्ध उपद्रव करते हैं, मैं उनका विनाश करने के लिए सेना सहित यात्रा करता हूँ। इस समय तुम निडर होकर पृथ्वी पर घूमो। हे धर्म, अब जबकि मैं उपस्थित हूँ और सतयुग आ गया है, तब तुम्हें क्या डर है? तुम किस कारण मोह से व्याकुल हो रहे हो? अब तुम यज्ञ, दान, व्रत के साथ घूमो। हे धर्म, तुम संसार के प्रिय हो। तुम अपने पुत्रों तथा बंधुओं के साथ दिग्विजय करने तथा शत्रुओं का नाश करने के लिए यात्रा को मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। धर्म कल्कि जी के ये वचन सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और अपने आधिपत्य का स्मरण करते हुए कल्कि जी के साथ जाने की इच्छा प्रकट की। यात्रा के समय धर्म ने अपनी पत्नी तथा पुत्रों को सिद्धाश्रम में रख छोड़ा। जब धर्म प्रस्थान करने को तैयार हुए, वे साधु सत्कार रूपी कवच से सन्नद्ध, वेद और ब्रह्मा रूप रथ पर सवार, अनेकानेक शास्त्रों से अनुष्ठान के संकल्प रूप धनुष से सुसज्जित थे। वेद के 7 स्वर धर्म के रथ के साथ अश्व थे। ब्राह्मण सारथी और अग्नि उनका आश्रय था। इस प्रकार धर्म रूपी उस नायक ने तरह तरह के क्रियानुष्ठान रूपी बल से युक्त होकर यात्रा की। कल्कि जी यज्ञ, दान, तप, यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपगृह, नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान आदि सहायकों के साथ कसकम्बोज, सबर, बर्बरादि मलेच्छों को हराने के लिए अपने इच्छित स्थान कली के वास स्थान पर गए। कली का वास स्थान भूतों का डेरा था। वहाँ चारों ओर कुत्ते भौंक रहे थे। वह स्थान गोमांस की बदबू से भरा था। कौवे, गीदड़ों और उल्लुओं से घिरा हुआ था। वहाँ स्त्रियों से संबंधित झगड़ों और जुआ, व्यसन आदि का अड्डा था। यह नगरी भयंकर दिखाई देने वाली व संसार के लिए डरावनी थी। वहाँ स्त्रियों की आज्ञा पर चलने वाले लोग थे। कल्कि जी की युद्ध के लिए यात्रा की तैयारी सुनकर कली बहुत क्रोधित होकर अपने बेटे पोते सहित उल्लू की ध्वजा वाले रथ पर सवार होकर विश्वन नामक नगर से बाहर निकला। कली को देखकर धर्म ने ऋषियों के साथ कल्कि जी की आज्ञा अनुसार कल्कि जी के प्रोत्साहन देने वाले वचनों से उत्साहित होकर उसके साथ लड़ाई शुरू कर दी। ऋतु के साथ दंभ की लड़ाई होने लगी। प्रसाद ने लोभ को युद्ध करने के लिए ललकारा। अभय के साथ क्रोध की और सुख के साथ भय की लड़ाई होने लगी। निरय मुद के पास आकर अनेका शास्त्र शस्त्रों से लड़ाई करने लगा। आदि ने योग के साथ और व्याधि ने क्षेम के साथ लड़ाई शुरू की। ग्लानि ने प्रश्रय से और जरा ने स्मृति से युद्ध करना शुरू किया। इस प्रकार से बहुत कठोर और घोर लड़ाई शुरू हुई। ब्रह्मा आदि देवता युद्ध को देखने के लिए अपनी विभूति यानी शक्ति सहित आकाश में आ गए। मरु अत्यंत बलवान खस और कंबोज लोगों से लड़ाई करने लगे। देवापी ने युद्ध में चीन, बर्बर तथा उनके सेवकों से लड़ाई की। राजा विशाखयूप ने पुलिंदों और स्वच्छों के साथ अत्यंत प्रभावकारी अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्रों से लड़ाई शुरू की। कल्कि जी अपनी सेना सहित उत्तम शस्त्र तथा अस्त्रों से कोक, विकोक और उसकी सेना के साथ लड़ाई करने लगे। ये दोनों कोक और विकोक ब्रह्मा जी से वरदान पाकर बहुत घमंडी हो गए थे। ये दोनों भाई कोक और विकोक दानवों में श्रेष्ठ, अत्यंत मदमस्त, युद्ध करने में अत्यंत चतुर, अत्यंत बलशाली, देवताओं को डराने वाले और एक जैसी शकल वाले थे, अथवा मिलकर एक होने पर देवताओं के लिए भी भयोत्पादक। उनका शरीर वज्र के समान कठोर था और ये दोनों ही दिग्विजयी थे।
अगर दोनों इकट्ठा होकर लड़ने लगे तो मृत्यु को भी जीत सकते थे। ये दोनों अत्यंत वीर सेना से युक्त और हाथ में गदा लेकर शुंभादि राक्षसों के साथ मिलकर पैदल ही लड़ाई करने लगे। सेना से युक्त कल्की जी कोक और विकोक के साथ भारी लड़ाई करने लगे। उनकी सेना के प्रधान योद्धाओं ने भयंकर लड़ाई शुरू की। घोड़ों के हिनहिनियों और हाथियों के चिंगार, दांतों के किटकिटाने, धनुषों की टंकार, शूरवीरों की भुजाओं, कूसों और चपोतों की चोटों से भयंकर आवाज़ें होने लगी। इन आवाज़ों में दसों दिशाओं भर गई। उस समय कोई भी मनुष्य शांति नहीं पा सका। देवतागण भयभीत हो आकाश के उल्टे टेढ़ मार्ग से जाने लगे। पास तलवार, दंड, शक्ति, दृष्टि, दुलारी तलवार, शूल, गदा और घोर बाणों से करोड़ों वीरों के कटे फिटे हाथ, पैर और कमर आदि से युद्ध भूमि भर गई। तो ये कथा को अब यहीं पे अपने शब्दों को विराम दे रहे हैं, क्योंकि कथा बहुत लंबी है। तो आगे की कथा मैं आपको अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।